एक बात बेटा हम आपको बताना चाहते हैं कि कभी भी किसी भी व्यक्ति पर बेटा गद्दारी नहीं करना। गद्दारी करने का मतलब ये है हमेशा बेटा सत्यता के पक्ष में रहना, हमेशा ईमानदारी दिखाना। और यदि आप लोग ईमानदारी दिखाते हैं तो भैया आपको ईमानदार व्यक्ति को थोड़ा सा कठिनता पर गुजरना पड़ता है। थोड़ा सा जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोगों पर थोड़ा सा कठिनाई शुरुआत में जरूर आती है, लेकिन उसका परिणाम बेटा बहुत अच्छा होता है। जो लोग अच्छा करते हैं, एक फिल्म जैसी बनती है तो फिल्म में जो हीरो और हीरोइन होती है, जो हीरो होता है तो पूरे फिल्म में बेटा हीरो को बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम होती है, होती कि नहीं होती है। गद्दार मौज करता है, जो गद्दार विलन होता है भैया वो मौज करता है पूरी फिल्म में, लेकिन उसका जो एंड होता है उसमें जीत किसकी होती है? हीरो की। और हमेशा विलन क्या होता है? हारता है, वो मर जाता है, हीरो जिंदा रहता है। इसीलिए बेटा अपन को कभी भी कठिनाई से डरना नहीं है, क्योंकि भैया खिलाड़ी वही अच्छा होता है जो बेटा कैसे कठिनाई से गुजरा होता है। जैसे विराट कोहली के बारे में बताया जाता है कि भैया उनके पिताजी की खबर आ गई थी कि एक्सपायर हो गए, और भैया और उनका मैच खेलने के लिए गए थे मैच में, और उनको मौका था कि पहले से बड़े सही से खेल नहीं रहे थे, उनको शायद अंतिम मौका दिया जाता, इसके बाद मौका नहीं दिया जाता यदि वो अच्छा नहीं खेल पाते। पिताजी की खबर आ गई कि भैया पिताजी एक्सपायर हो गए हैं और आपको ही उनकी भैया चिता में आग देना है। लेकिन अब विराट कोहली के ऊपर दो ऑप्शन आ गए, या तो बेटा क्रिकेट का मैच छोड़ करके, अगले दिन मैच था, सुबह से मैच था, और भैया अगले दिन उसके पिता के ऊपर क्या लगनी थी? अंत्येष्टि कार्यक्रम होना था बेटा। उनको आग लगनी थी चिता में, उनको वो एक्सपायर हो गए थे। इसके बाद भैया विराट कोहली के पास दो ऑप्शन थे, तो उन्होंने क्या चुना बेटा? उसने कहा क्रिकेट खेलते हैं। उसने क्रिकेट खेला, देखो कितनी कठिनाई में, किसी के पिताजी खत्म हो जाएं और वो दबाव बेटा इतना खतरनाक होता है, वो उस दबाव में भैया उसने क्रिकेट खेला, शतक लगाया, अच्छा खेला, नाम हुआ, इंडिया टीम को जिताया, और इंडिया टीम को जिताने के बाद फिर गया कहाँ? फिर भैया अपने पिताजी को आग देने के लिए गया। तो पहले तो भैया आपको आग में तपना पड़ेगा। जो आग में तपा है उसी ने भैया इतिहास रचा है। और बेटा बिना आग में तपे इतिहास नहीं रच सकते। पहले भगवान देखता है, पहले बेटा जो भगवान होते हैं तो देखते हैं, क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि भैया पहले प्रॉब्लम दे करके, कठिनाई दे करके तुम्हें देखते हैं कि ये झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। पता पड़े कि इसको नौकरी दे दी गई, इसको इतना पैसा दे दिया गया और शायद पैसा ना संभाल पाया, तो पहले भैया कठिनाई दे करके भगवान क्या करते हैं बेटा? पहले तुम्हें देखते हैं कि तुम भैया सही से निभा पा रहे हो कि नहीं निभा पा रहे हो, हैं? तो बेटा आपको जो कठिनाइयाँ हैं तो उसको इतना गजब तरीके से निभाओ, उसको इतना गजब तरीके से कि भगवान सोच में पड़ जाए कि भैया इसी को दो। तो इसके बाद जब आएगा अंत, रिजल्ट आएगा, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। क्यों? क्योंकि पैसा दे करके पहले भैया तुम्हें कठिनाई दे करके तुम्हें तप आता है, पहले देखता है भगवान कि ये भैया झेल पाता कि नहीं झेल पाता। और कुछ लोग कठिनाई के डर से, पता पड़े कि 0.8 से भैया उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया और घर पे गया, फंदा डाला और भैया पता कैसे हो जाएगा। पहले तो जब 1-2 बार सिलेक्शन ना हो तो डरने का नहीं, तुरंत भैया सफलता नहीं मिल। और भैया ध्यान से आपको इस तरीके से पढ़ाई पढ़नी है, इस तरीके से तैयारी करनी है कि बेटा शोर नहीं होना चाहिए, साइलेंट होकर के चादरा ओढ़ के घी पीने हैं अपन के, कोई देख ना पावे कि हम का पियत हैं बेटा, घी पियत हैं, का पियत हैं, चादरा ओढ़ के घी पीने हैं, समझ लो। इस तरीके से तैयारी करने को, बगल वालों ना तैयारी कर, बगल वालों हम तो भैया फ्री फायर खेलने वाले हैं लोगन के लगे। और भैया तुम का अंदर ही अंदर का कर रहे, पढ़ा रहे। तुम्हें नहीं, तुम्हारी बेटा पढ़ाई ना शोर मचा पावे, तुम्हें नहीं शोर मचाने। और शोर कौन मचाएगा? जब तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारी कामयाबी भैया का मचा देगी, शोर मचा देगी, तब मजा आएगा, उसकी आनंद की बात अलग है। और इसका बेटा सबसे पहला ये सब करने का सबसे बस एक ही
रास्ता है क्या? इसका एक ही रास्ता है, एकदम पढ़ाई। और पढ़ाई किस तरीके से? पढ़ाई किस तरीके की? पढ़ाई इस तरीके की बेटा कि रेगुलर पंचुअल हो जाओ, वही पढ़ाई क्या रेगुलर बस डेली पढ़ो, जितना पढ़ाओ जाए, घर में जाके उतनी तैयारी कर लो सिलेक्शन। क्योंकि आज का समय बेटा बिना सरकारी नौकरी को भगवान बना दिया गया है। सरकारी नौकर को इस समय भैया पूजा होती है उसकी। यदि सरकारी नौकरी बन गए, सरकारी नौकरी, तो फिर तुम्हें बेटा दिक्कत नहीं आई समाज में। कैसे आजकल की जो समाज है बेटा, सरकारी नौकरी चाहे तुम प्राइवेट में 5 लाख को महीना कमाओ तो, और गवर्नमेंट में तुम 40,000 को महीना कमाओ तो भैया कहे पहले पूछू जाए सरकारी नौकरी वाले ने क्या पूछू जाए सरकारी। क्योंकि बेटा आजकल का आदमी मेहनत नहीं करना चाहता। आजकल का आदमी क्या नहीं करना चाहता? मेहनत नहीं करना चाहता। क्योंकि बेटा प्राइवेट करेगा तो दबा के मेहनत लेंगे। यदि 1 लाख रुपया देंगे तो 5 लाख का काम कराएंगे। प्राइवेट कोचिंग है, हम लोग हैं तो बेटा मेहनत करते हैं, मेहनत करके पढ़ाते। प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे मेहनत, और सरकारी नौकरी आजकल का आदमी इसलिए तलाशता है कि बेटा हमें काम ना करना पड़े, हम चैन की नींद सोएं, बिल्कुल रेस्ट लेके। इसलिए भैया सब लोग क्या सरकारी नौकरी तलाशते हैं। तो सरकारी नौकरी तो बेटा आजकल का ट्रेंडिंग में चल रहा है। यदि जिसकी सरकारी नौकरी लग गई वही बेटा आज का स्वामी है, आज का भगवान है। आज के दौर की बात है, बता रहे। यदि सरकारी नौकरी लग जाएगी तो जीवन बन जाएगा। समाज, माता पिता, भैया बहन, रिश्तेदार, मोहल्ला वाले, गांव वाले, जिला वाले, गांव वाले, देश वाले, सब लोगों का नजरिया तुमसे बदल जाएगा। जो लोग तुमसे कहते थे अरे जब निकल जाते थे तो जान दे वहां, और जब सरकारी नौकरी हो जाएगी, अरे भैया पप्पू की अम्मा खाना चाय बना दे, भैया आए हैं, बहुत दिनों बाद आए भैया, कहाँ रहा था? उनके छोटे से बच्चा आ जाए, चाचा फोटो। पहले चाचा बैठो रहा है तो दिक्कत नहीं है। तो बेटा पढ़ना बहुत जरूरी है। सरकारी नौकरी लेना है तो पढ़ना बहुत जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रेजेंट टाइम इन गवर्नमेंट जॉब। ओके, चलिए भैया, ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई है? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए। चलिए भैया, ये बात समझ में आ गई तो इसको बढ़िया से पढ़ लेना। इससे क्वेश्चन बनेगा तो इतना ही से बनेगा, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।